अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक डायरेक्टर होम्योपैथी हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम जायज़ा लेंगे कि 18 अप्रैल 2023 और 3 मई 2023 को जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किए थे और उनके तहत यार्ड स्टिक्स जो हैं वो BHU की, ट्रामा सेंटर की, रूरल हेल्थ सेंटर की, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल की और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल की, और उसमें से जो उन्होंने पोस्ट निकाल दी थी होम्योपैथिक डॉक्टर की और हुक्मा की, उसके अलावा क्लर्क्स की पोस्टें जो हैं वो निकाल दी थी, और उसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर की भी बहुत सी पोस्टें जो हैं वो उसमें से निकाल दी गई थी। तो जब ये यार्ड स्टिक्स जो है ये आई, तो उस वक्त सबसे पहला राब्ता जो है मुझसे IHMA के प्रेसिडेंट होम्योपैथिक डॉक्टर मुर्तज़ा खान साहब ने किया, और उन्होंने पूछा कि जी ये क्या है। मैंने उन्हें बताया कि जी ये इसमें से हमारी पोस्टें जो है होम्योपैथिक डॉक्टर की और हुक्मा की निकाल दी हैं। चुनांचे उन्होंने फैसला किया कि एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म बनाया जाए होम्योपैथी का और तिब का, और उस प्लेटफॉर्म से जो है इसके खिलाफ जो है वो मूवमेंट चलाई जाए और इन सीटों को जो है वो बहाल कराया जाए। तो मेरे ज़िम्मे जो तंजीमें लगीं वो तिब की तंजीमें थीं, और मैंने तिब की जो पाकिस्तान की बड़ी तंजीम है पाकिस्तान तिब्बी कॉन्फ्रेंस, उनके जो रूह रमा हैं हकीम अहमद सलीमी साहब, और जो नेशनल काउंसिल फॉर तिब के प्रेसिडेंट भी हैं, मैंने उनसे रब्ता किया। उन्होंने आमादगी ज़ाहिर की। फिर वफाक अतिब्बा जो एक बहुत बड़ी तंजीम है हुक्मा की, उनके जनरल सेक्रेटरी मुशर्रफ अली जैदी साहब हैं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने भी कंसीडर की मेरी दरख्वास्त। और फिर मैंने पाकिस्तान तिब्बी अलाइंस के जो हकीम सज्जाद ज़ख्मी साहब हैं उनसे भी रिक्वेस्ट की, और उन्होंने भी कहा कि जी हम आपकी इस दावत को कबूल करते हैं और हम आएंगे। चुनांचे अगले दिन जो है वो ये मीटिंग हुई, और उसमें होम्योपैथिक की जो बड़ी तंजीमें थीं शामिल, उसमें HPCA शामिल थी, उसमें सोसाइटी ऑफ होम्योपैथ शामिल थी, उसमें PHDA की नुमाइंदगी शामिल थी, उसमें IHMA के लोग शामिल थे। और ये IHMA के प्रेसिडेंट जो मुर्तज़ा खान साहब थे, उन्होंने ये मीटिंग मंसूरा में अरेंज की थी। उसमें पहली मीटिंग में इसका प्लेटफॉर्म का नाम तजवीज़ किया गया, वो हैट्रिक रखा गया, होम्यो तिब्बी रेस्टोरेशन एक्शन कमेटी। और इसमें जो तिब की तंजीमें थीं, जैसे मैंने अभी तीनों तंजीमों का, बड़ी तंजीमों का जिक्र किया, इन तमाम की नुमाइंदगी थी। दूसरा जो हैट्रिक का इजलास हुआ, उसमें तमाम लोगों ने मुश्तरका तौर पे होम्योपैथिक डॉक्टर अमानुल्लाह बिस्मिल साहब को जो है वो इस हैट्रिक का चेयरमैन मुंतखब किया और उन पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। तो इसके अलावा जो प्रेसिडेंट नेशनल काउंसिल फॉर तिब हैं हकीम अहमद सलीमी साहब, उन्होंने तिब की तमाम तंजीमों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया और एक मीटिंग कॉल की। उस मीटिंग में उन्होंने मुझे भी बुलाया। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि अक्सर वो मुझे इस तरह की मीटिंग्स में आने का जो है वो एजाज़ बख्शते हैं, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। उस मीटिंग में तिब की तमाम तंजीमें थीं। ये मैं समझता हूँ कि ये सलीमी साहब का बहुत बड़ा कारनामा है कि उनके अपोनेंट्स भी जितने तंजीमें हैं वो भी सारी उस प्लेटफॉर्म में उनके साथ शामिल हुई। उसमें वफाक अतिब्बा है, उसमें पाकिस्तान तिब्बी अलाइंस है, उसमें तिब्बी कॉलेजेस की तंजीम शामिल है, उसमें BEMS जो ईस्टर्न मेडिसिन के डिग्री होल्डर हैं उन लोगों की तंजीम उसमें शामिल है। गर्ज के तिब के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे उसमें शामिल हैं। तो उन्होंने भी कोशिश शुरू की, और उससे पहले जो है वो अहमद सलीमी साहब ने नेशनल काउंसिल फॉर तिब की तरफ से सेक्रेटरी हेल्थ को एक लेटर लिखा। उसके बाद हैट्रिक ने मुश्तरका तौर पे जो है वो एक जामे बड़ा लेटर जो है वो सेक्रेटरी साहब को लिखा। ये दोनों प्लेटफॉर्म भी काम कर रहे थे। एक तीसरा प्लेटफॉर्म जो है वो जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स की एसोसिएशन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होम्योपैथिक डॉक्टर्स की, फीडो, वो भी उसने भी अपना किरदार अदा किया, वो भी कोशिश कर रही थी। और इसके अलावा जो तिब के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उन्होंने भी अपना इसमें किरदार अदा किया। तो आज हम बात करेंगे कि इन लोगों ने क्या किरदार अदा किया, और ये जो यार्डस्टिक हैं जो 18 अप्रैल 2023 को और 3 मई 2023 को जो नोटिफिकेशन जारी हुए वो मुअत्तल कैसे हुए, और इनके मुअत्तल होने के बाद अब ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। तो यह आज के हमारे इस व्लॉग का मौजू है। तो देखें, ये तीनों चारों जो ग्रुप्स थे इन्होंने अपने अपने तौर पे कोशिश की, और
जो फीडो का ग्रुप है उसने भी कोशिश की, सेक्रेटरी साहब से मुलाकात की, तमाम ग्रुप्स ने मुलाकात की। और जो हैट्रिक का ग्रुप है उसने पहले एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल से मुलाकात की, वहाँ से जायज़ा लिया। उसके बाद स्पेशल सेक्रेटरी को ब्रीफिंग दी और उनको कायल किया, और उन्होंने वादा किया कि जी हम मीटिंग जो है वो आपकी उनके साथ, सेक्रेटरी साहब के साथ रखवा देंगे। लेकिन शूमी किस्मत कि उनका तबादला हो गया और सेक्रेटरी साहब से हमारी मुलाकात जो है वो मीटिंग उस वक्त वो ना कर सकी जो सरकारी तौर पे होनी थी। लेकिन उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ ग्रुप्स ने सेक्रेटरी साहब से मुलाकात की, और उसमें फीडो के ग्रुप ने भी मुलाकात की उस आबिद साहब की सरबराही में, और बाकी लोगों ने भी मुलाकातें की। और जब अंदाज़ा ये हो गया कि मौजूदा सेक्रेटरी हेल्थ जो हैं, जो अली जान साहब हैं, वो राज़ी नहीं है कि होम्योपैथिक शोबे को और तिब के शोबे को हेल्थ डिपार्टमेंट का हिस्सा रखा जाए। यहाँ मैं जिक्र करना चाहूँगा कि जो नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी एक ग्रुप के साथ जो है वो गवर्नर ऑफ पंजाब से मुलाकात की और उनसे एक लेटर जो है वो इशू करवाया। और उस लेटर में गवर्नर साहब ने सेक्रेटरी हेल्थ को रिक्वेस्ट की कि आप ये बैन जो है वो ख़त्म कर दें, और ये जो यार्ड स्टिक्स में से पोस्ट निकली हैं इनको जो है वो शामिल कर लें। ये बहुत अच्छी काविश थी, लेकिन इसको गलत तौर पे इसकी तशहीर की गई और इसको इलेक्शन के स्टंट के तौर पे इस्तेमाल किया गया। और निजी महफिलों में ये कहा गया, निजी महफिलों में क्या बल्कि सोशल मीडिया पे भी जब ये आया कि जी गवर्नर ने पाबंदी ख़त्म कर दी है, गवर्नर ने इजाज़त दे दी है, भर्तियों की इजाज़त खुल गई है और ये सारा कुछ हो गया, और निजी महफिलों में भी ये कहा गया कि अब हम आपको जो है वो अपॉइंट करवा देंगे और ये करवा देंगे और वो करवा देंगे। तो जब ये सोशल मीडिया पे आया तो फिर मैंने मुनासिब समझा कि सही जो सूरत हाल है वो आप लोगों के साथ शेयर की जाए, और उस सिलसिले में मैंने एक व्लॉग भी फिर अपलोड किया था। तो ये तो थी पुरानी सूरत हाल। फिर जब वो मीटिंग ना हो सकी और डिसाइड फिर यही हुआ कि ये एक रिट जो है वो की जाए, अब क्योंकि कानूनी चाराजोई के अलावा और कोई रास्ता बाकी नहीं बचा था। तमाम रास्ते जो हैं, तमाम चैनल्स जो हैं वो इस्तेमाल कर लिए थे तमाम ग्रुप्स ने जो इस पे काम कर रहे थे। तो सबसे पहले जो है वो जो जॉइंट एक्शन कमेटी है तिब की, उसने डिसाइड किया कि हमें कोर्ट में जाना है, और उन्होंने पहल की। और मैं शुक्रगुजार हूँ अहमद सलीमी साहब का कि जिस वक्त उन्होंने अपने लॉयर के साथ जो है वो मीटिंग रखी थी, उन्होंने मुझे भी मदऊ किया था। जब हम वहाँ पे उनको ब्रीफिंग दे रहे थे तो उनका ये कहना था कि आप पहले एक दरख्वास्त दें उनको, हेल्थ डिपार्टमेंट को, और उनसे कहें कि जनाब ये बहाल करें, या ये क्यों आपने इसमें से निकाली हैं हमें बताया जाए। और जब वो जवाब नहीं देंगे तो फिर कोर्ट में जाने का जवाब जो है वो पैदा हो जाएगा। उन्हें जब बताया गया कि जी एक नेशनल काउंसिल फॉर तिब की जानिब से लेटर आया हुआ है, सेक्रेटरी साहब को हमने लिखा है, और एक हैट्रिक की जानिब से जो है वो लेटर लिखा है, उसका रिमाइंडर भी किया है। तो उन्होंने कहा जी कि नेशनल काउंसिल फॉर तिब चूँकि एक इदारा है, इसलिए उसको बेस ना बनाएं, और जो हैट्रिक ने जो लेटर लिखा है उसको वो बेस बना के जो है वो दरख्वास्त दी जा सकती है। चुनांचे जॉइंट एक्शन कमेटी ने जो है वो प्रोफेसर वैद जमील साहब को जो है वो पिटिशनर बनाया उसमें, और उन्होंने जो है वो एक दरख्वास्त लिखी सेक्रेटरी को कि हमने हैट्रिक के प्लेटफॉर्म से जो है वो आपको पहले भी दरख्वास्त दी थी, और हैट्रिक का जो प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान तिब्बी कॉन्फ्रेंस उसका हिस्सा है, और आपने उस लेटर का जवाब नहीं दिया, लिहाजा अब हम दोबारा आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप हमें बताएं कि आपने ये पोस्टें क्यों निकाली हैं। तो जब उसका जवाब नहीं आया तो फिर रिट जो है वो की गई, और वो उस रिट का भी अहवाल जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मीनवाइल जो हैट्रिक के चेयरमैन हैं होम्योपैथिक डॉक्टर अमानुल्लाह बिस्मिल साहब, उनसे मेरी मशावरत हुई और हमने कहा कि जी एक मीटिंग रखें और फिर हम डिसाइड करें कि हमने क्या करना है इसमें, हमने भी कोई इसमें रेट में जाना है या नहीं जाना है। तो उन्होंने एक मीटिंग अरेंज की मानुल्लाह बिस्मिल साहब ने, उन्होंने वकला को बुलाया, उन्होंने यहाँ से मुझे भी बुलाया और वो खुद भी उस मीटिंग में शामिल हुए, और हम वो अभी सोच रहे थे कि किस तरीके से जो है वो ये हैट्रिक की तरफ से वो की जाए, और या की भी जाए या ना की जाए। तो उसी मीटिंग में जो है वो मुझे होम्योपैथिक डॉक्टर जो हैं वो जहांगीर साहब, जो दूसरी होम्योपैथिक डॉक्टर्स की तंजीम है जहदा और उसके जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं, वहीं मुझे उनका फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि जी
गवाही साहब आपको मुबारक हो। पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल ने जो है वो दोनों नोटिफिकेशन जो है वो मुअत्तल कर दिए हैं। तो मैंने उनसे गुजारिश की, फिर माला बिस्मिल साहब ने भी उनसे बात की और उन्हें कहा कि जी अगर आप हमें उसका ऑर्डर नंबर दे दें या उसका फाइल नंबर दे दें, केस नंबर बता दें, तो वो हम निकलवा लेंगे और उस बेस को उसको फिर देख के फिर हम आगे जो है वो रिट जो है वो करेंगे। तो मेरे ज़िम्मे भी लगाया उन्होंने। चुनाचे मैंने अपने सोर्सेज, अपने ज़राए इस्तेमाल किए, लेकिन क्योंकि अभी फैसला लिखा नहीं गया था, स्टे तो हो गया था लेकिन फैसला जो है वो लिखा नहीं गया था और ऑर्डर जारी नहीं हुआ था, लिहाजा वो जिन दोस्तों से भी गुजारिश की वहाँ से फैसला जो है वो मिला नहीं और काफ़ी दिन लग गए। तो फिर ये भी गुमान हुआ कि पता नहीं ये किसी ने फेक न्यूज़ जो है वो दी हो कि जी ये स्टे हो गया। उस वक्त वो पेंडिंग हो गया, लेकिन जो रिट पिटिशन जो है जो जॉइंट एक्शन कमेटी ने की थी, वो रिट पिटिशन जो है वो 2 अगस्त 2023 को जो है वो हाई कोर्ट में लगी और जज साहब ने वो जो है वो रिस्पोंडेंट्स को जो है वो भेज दी और उन्होंने कहा कि जी जो इश्यूज इसमें रेज किए गए हैं आप इस पे पैरावाइज कमेंट्स दें, अपना जवाब दें और नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे आप हमें ये जमा कराएं। तो ये आपके सामने है, ये जो पहला कोर्ट का जो ऑर्डर है 2/8/2023 का, और जो जॉइंट एक्शन कमेटी ने स्टे की दरख्वास्त की थी वो स्टे उन्होंने नहीं दिया और नोटिस जो हैं वो जारी कर दिए और ऑफिस को कहा कि समर वेकेशन के बाद जो है वो कोई डेट जो है वो फिक्स कर दें और उससे पहले जो है ये रिस्पोंडेंट्स अपने कमेंट्स जमा करवा दें। दूसरी तारीख जो थी वो 18 सितंबर 2023 थी। उसमें जो लर्नेड लॉ ऑफिसर थे उसमें उन्होंने बताया कि मैंने ये पैगाम जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट को जो है वो कन्वे कर दिया था और वहाँ से जो है वो ना तो कमेंट्स आए हैं और ना ही कोई रिस्पांस आया है। चुनांचे अदालत ने ये, मैं आपके सामने जो 18 सितंबर का जो ऑर्डर है ये सामने आपके मौजूद है, इसने फिर कोर्ट को एडजर्न कर दिया 9 अक्टूबर 2023 तक और फिर उन्होंने कहा कि जी इस तारीख से पहले जो है वो कमेंट्स जमा कराएं और अगर कमेंट्स जमा नहीं कराएंगे तो फिर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट के जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं वो फिर नेक्स्ट डेट पे इन पर्सन पेश हों अगर उन्होंने ये कमेंट्स जमा ना करवाए तो। तीसरा जो ऑर्डर है वो 9 अक्टूबर 2023 का है और उसमें जो लर्नेड एडिशनल एडवोकेट जनरल जो थे उन्होंने बताया कि ना तो वहाँ से कोई कमेंट्स आए हैं और ना ही जो एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ हैं वो इन पर्सन पेश हुए हैं। चुनांचे अदालत ने इस पे बरहमी का इजहार किया और फिर उन्होंने एडिशनल सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट को शो काज नोटिस जारी किया और उन्होंने कहा कि जी 16/10/2027, जी हाँ मैं रिपीट कर देता हूँ, ये आपके सामने ऑर्डर मौजूद है, इसमें लिखा हुआ है कि 16/10/2027 को वो इन पर्सन जो है वो पेश हों और एक्सप्लेनेशन दें कि जो 18 सितंबर 2023 को जो ऑर्डर किया था उसकी कंप्लाइंस जो है वो उन्होंने क्यों नहीं की। तो ये एक गलती है, ये एक टाइप की मिस्टेक है, लेकिन ये टाइप की मिस्टेक भी जो है वो बहुत बड़ी है। ये देखें आप कि जस्ट नीचे बिल्कुल थोड़ा सा जज साहब ने साइन किए हुए हैं और ऊपर 16/10/2027 है, जबकि लिखना चाहिए था 16/10/2023। बहरहाल इसको हम छोड़ देते हैं। तो ये तीसरा ऑर्डर था जिसमें कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया और उनको शो काज नोटिस जो है वो जारी कर दिया और 16 तारीख को उन्हें बुलाया। फिर जब ये शो काज नोटिस एडिशनल सेक्रेटरी को मिला तो एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल ने जो है वो अपने शोकाज का जवाब दिया और उसमें कहा कि जी मुझे ये ऑर्डर जो है वो मिल नहीं सका था और इसी शोकाज नोटिस में उन्होंने इंकशाफ किया जो 18 अप्रैल 2023 का नोटिफिकेशन है और जो 3 मई 2023 का नोटिफिकेशन है, तो वो पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल ने अपने ऑर्डर बतारीख 12 सितंबर सस्पेंड कर दिए हैं। तो ये कंफर्म हो गया कि वो जो नोटिफिकेशन जारी किए, जो यार्ड स्टिक्स जारी की, वो उन पर अमल दरामद जो है वो 12 सितंबर से रोक दिया गया है। जो ये स्टे है जो पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल ने दिया है,
ये क्लर्क्स और जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स थे उनकी अपील पे जो है ये स्टे हुआ है। तो इसमें ना तो होम्योपैथिक शोबे को और ना ही तिब शोबे को कोई रिलीफ इसमें मिलना था। लिहाजा ये बहुत बरवक्त फैसला जो है वो जॉइंट एक्शन कमेटी का था और जो उन्होंने रिट दायर की है, और अब वो इसमें अपना वो जवाब जो है उस हवाले से जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट जमा करवाएगा। अब देखना ये है कि वो यहाँ पे क्या जवाब जमा करवाते हैं। और इस रिट दायर करने का फ़ायदा ये हुआ कि अब हमें जो जो रिलीफ उन्हें मिला है वही रिलीफ हाई कोर्ट जो है वो होम्योपैथिक डॉक्टर्स और अतिब्बा को भी देगी। तो इनको जो रिलीफ मिलेगा तो वो अगर अतिब्बा की डिस्पेंसरीज को रिलीफ मिलेगा तो होम्योपैथिक डिस्पेंसरीज को भी इसमें रिलीफ मिलेगा। क्योंकि जो हैट्रिक के चेयरमैन हैं होम्योपैथिक डॉक्टर अमानुल्लाह बिस्मिल साहब, उनके साथ मेरी मीटिंग हुई। तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि जॉइंट एक्शन कमेटी जो तिब वाली है उसकी रिट जो है वो सफिशेंट है। हमें ना तो इसमें पार्टी बनने की ज़रूरत है 110 की और ना ही अलहदा से कोई रिट दायर करने की ज़रूरत है। अब हमने इसका इंतज़ार करना है और देखना है कि ये इसमें क्या फ़ैसला आता है। तो जो रिट पिटिशन है जो जॉइंट एक्शन कमेटी ने की है उसके अंदर बड़ा आइन के भी रेफरेंसेस दिए हैं कि ये फंडामेंटल राइट्स का भी मामला है। इसको सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के ज़रिए इस तरह से जो है वो लोगों को जो फैसिलिटेशन मिल रही थी, जो तिब की और होम्योपैथिक अद्वियात की सहूलियात मिल रही थी, उनको फ्री ये खिदमात मिल रही थी, वो जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के तहत जो है वो इनको ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो अब देखते हैं कि इस रिट में हाई कोर्ट क्या फ़ैसला देता है। तो हम मुबारकबाद पेश करते हैं अहमद सलीमी साहब को, जॉइंट एक्शन कमेटी की जितनी भी जमातें हैं, वफाक अतिब्बा को और नेशनल तिब्बी अलाइंस को और पाकिस्तान तिब्बी कॉन्फ्रेंस को, और जो कॉलेजेस की तंजीमें हैं जिनमें डॉक्टर जवाद साहब हैं, हम उनको भी मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं। और जो डॉक्टर इदरीस साहब हैं जो BEMS ईस्टर्न मेडिसन की तंजीम से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको भी हम मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं। हम तमाम लोगों को जो जॉइंट एक्शन कमेटी के में शामिल हैं और पहले भी डटे रहे और अब भी जो है वो इसमें साबित कदम हैं, तो हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ भी करते हैं कि ये फ़ैसला हमारे हक़ में हो। तो अब तक के लिए इतना ही। आइंदा आने वाले व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।